Good morning, students. Namo Namo Suprabhatam. Welcome to all of you. We learn chapter 1, exercise. First question is अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। इस एक्सरसाइज को हम इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों के साथ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम पुरोहितम ईडे, गुजराती मीडियम में इसका अर्थ होगा हम किस पुरोहित को कया पुरोहितनी हूँ स्तुति करूँ छू। इंग्लिश मीडियम में इसका अर्थ होगा विच प्रिसेप्टर एम आई प्रेसिंग, हम किसकी पूजा करेंगे। फर्स्ट जो मंत्र है उसका आंसर है। गुजराती मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम दोनों में आएगा, कम की जगह पे वर्ड लिखेंगे अग्निम, अग्निम पुरोहितम ईडे। सेकंड क्वेश्चन इज यज्ञस्य देवः कः अस्ति, એટલે કે યજ્ઞના દેવ કોણ છે। આપણે જાણીએ છીએ કે યજ્ઞ કરવા માટે યજ્ઞકુંડી હોય, પૂજાની સામગ્રી હોય, બ્રાહ્મણ હોય, યજમાન હોય, પણ જો અગ્નિ જ ના હોય તો યજ્ઞ થઈ શકતો નથી। લાઈક રસોઈ કરવી હોય તો સામગ્રી બધી જ છે, આપણી પાસે ઉપલબ્ધ બધી જ સામગ્રી રસોઈ માટેની છે, પણ ગેસમાં અગ્નિ નથી તો એ રસોઈ થઈ શકતી નથી। એવી જ રીતે યજ્ઞ કરવા માટે જો અગ્નિ જ ન હોય તો યજ્ઞ થાય નહીં। સો यज्ञस्य देव कह अस्ति, हु इज़ द गॉड ऑफ सेक्रीफाइस। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कह की जगह हमें लिखना है यज्ञस्य देव अग्नि ही अस्ति। थर्ड क्वेश्चन इज अहम किम चरिष्यामि, हूँ शू पाड़ीश એટલે કે શું શેનું આચરણ કરીશ। વોટ आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। इसका आंसर आएगा अहम अनृतात् सत्यम प्रतिगमनाय व्रतम चरिष्यामि। अहम अनृतात् सत्यम प्रति, अनृतात् मतलब फॉल्सहुड और सत्य मतलब ट्रूथ। इसका आंसर होगा आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस टू गो टू द ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। मतलब संस्कृत में हमें आंसर लिखना है अहम अनृतात् सत्यम प्रतिगमनाय की तरफ व्रतम चरिष्यामि। फोर्थ का देखेंगे अब। दिव्य है स्तवे है के स्तुन्वंती, दिव्य स्त्रोतो वडे कोण स्तुति करे छे। अहींया बधा આપણે ચોથો જે શ્લોક લૌકિકમાં ભણ્યા હતા તો એ શ્લોકનું ટ્રાન્સલેશન અહીંયા આવશે યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર रुद्र मरुत स्तुन्वंती दिव्ये स्तवे। शार्दूल विक्रीडित का छंद था, उसको उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो आंसर में आएगी। तो इसका होगा हु इज़ प्रेसिंग गॉड विथ डिवाइन स्लम्स। यहाँ पे पूरे जितने भी देवता हैं उनका नाम लिखेंगे। संस्कृत में एनो आंसर આવી રીતે લખાશે ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र मरुत च दिव्ये स्तवे स्तुन्वंती। के की जगह पे सारे गॉड्स के नाम हमें लिखने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है वयम कम शरणम व्रजामः, अमे कोने शरणे जईए छीए। अमे कोने शरणे जईए छीए। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उसका अर्थ इस तरह से कुछ होगा विथ whom आर वी सिकिंग रेफ्यूज, किसकी शरण में हम जाने वाले हैं। तो उसका आंसर आएगा वयम निरालंब ईशम शरणम व्रजाम, वी आर सिकिंग रेफ्यूज विथ द सेल्फ सपोर्टेड गॉड निर आलंब, जेने कोईनो आधारनी जरूर नथी, आलंबन विनाना ईशने शरणे जईए छीए। संस्कृत में उसका लिखा जाएगा वयम निरालंब ईशम शरणम व्रजामः। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है प्रकोष्ठात उचित पदम चित्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द ब्रैकेट्स। मतलब जो शब्द है योग्य शब्द पसंद करीने खाली जग्या पूरो। श्लोक आधारित है अने जे पण मंत्र अने श्लोक है એ પ્રમાણે આપણને ખૂબ ઝડપથી થઈ જશે। ફક્ત નિયમવારી સમજવા માટે 5th
જે છે એ જ નિયમવાળી છે, બાકી તો શ્લોક પૂર્તિ આધારિત આપણે એને સોલ્વ કરીશું. ફર્સ્ટ है अहम फिल इन द ब्लैंक्स रत्न धातम ईडे. अहम मतलब मैं, जो रत्नों को धारण करता है, वेरिंग जेम्स. ईडे का मतलब है आई प्रे. रत्नों ने जे धारण करे છે એને હું પ્રસ્તુતિ કરું છું કે એને હું પ્રણામ કરું છું. तो रत्नों ने धारण कौन करे છે? फर्स्ट श्लोक છે अग्नि मीडे पुरोहितम. तो यहाँ पे आंसर आएगा अग्नि. फर्स्ट श्लोक का आंसर है अग्नि. सेकंड देखेंगे इदम अहम फिल इन द ब्लैक्स उपेमी. उपेमीનો અર્થ થાય છે જવું. આ હું ખાલી જગ્યા જઉં છું. ક્યાં જઉં છું? इदम अहम फिल इन द ब्लैंक्स उपेमी गोइंग. तो असत्य तरफ જઈએ છીએ કે સત્ય तरफ? तो આવશે सत्यम. हम सत्य की ओर जा रहे हैं. थर्ड देखेंगे योगिनः फिल इन द ब्लैंक्स पश्यन्ति. योगियों जुए छे, पण केवी रीते जुए छे? योगी किस तरह देखते हैं? तो यम ब्रह्म वाला जो श्लोक है वही थर्ड लाइन उसकी आंसर में आएगी, जो है ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन. ध्यान की अवस्था से जिसका दर्शन करते हैं, तो किससे दर्शन करते हैं ध्यान की अवस्था में? मनसा, माइंड, विथ माइंड. तो यहाँ पे मनसा आएगा. मनથી યોગીઓ જેનું દર્શન કરે છે તે બ્રહ્મને નમસ્કાર કરે છે. ફોર્થ ક્વેશ્ચન है સુરાસુર ગણાહ. સુર અને અસુરના ગણો, ગોડ એન્ડ ડેમન્સ, ગ્રુપ ઓફ ગોડ એન્ડ ડેમન્સ. દેવસ્ય ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ન વિદુહુ, ડુ નોટ નો, જાણતા નથી. શું નથી જાણતા? સુર અને અસુરના ગણો જે દેવો છે એ શું નથી જાણતા? તો આવશે यश्यांतम, जिसका अंत पता नहीं है. ग्रुप ऑफ डेमन्स एंड गॉड्स को उसका अंत उसको पता नहीं है. उसके बाद जो फिफ्थ वाला है, मैंने कहा था ये भी श्लोक के अधीन हम समझ जाएंगे, पर कुछ नियम में समझना है. वयम त्वाम स्मरामो, वयम त्वाम भजामो, वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमाम. यह श्लोक अगर हमारे लिए लर्न हो गया तो फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो जाएगी. यहाँ पे मह और मह वाला प्रत्यय है, पर शायद यहाँ पे नम मह प्रत्यय वाला एक ही ऑप्शन हो और यहाँ पे भजसी और भजती अगर ऑप्शन होता तो किस तरह हम चूज़ करते उसको? तो अहम आवाम वयम, फर्स्ट मैंने वीडियो में सिखाया था. अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, सह तव ते. यह जो टेबल है उसमें अहम आवाम वयम, तो उसके साथ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ કે પ્રત્યય લેન હે મી વહ મહ, એટલે કે એ ટેબલ સાથે પેર બનાવીએ તો અહમ સાથે મીવાળું ક્રિયાપદ આવે, આવામ સાથે વહવાળું ક્રિયાપદ આવે અને વયમ સાથે મહવાળું જ ક્રિયાપદ આવે. પણ અહીં તો શ્લોકની પૂર્તિ જ છે આપણી કે આપણે જગતના સાક્ષી રૂપને નમન કરીએ છીએ, સ્મરણ કરતા નથી, પણ શું કરીએ છીએ? નમન કરીએ છીએ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ પ્રકોષ્ઠગતમ પદમ પ્રયુજ્ય અધોલિખિતાની વાક્યાની પ્રશ્નાર્થ સ્વરૂપે પરિવર્તિત. મતલબ કે વાક્યમાં કૌંસમાં જે આપણને જે શબ્દ અંડરલાઇન કરેલો શબ્દ અથવા તો કૌંસમાં જે શબ્દ આપ્યો છે એનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્ન વાક્યમાં ફેરવવાનું છે. વાક્યોને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાનું છે. વિધાન વાક્ય અહીં આપ્યું છે. ટર્ન ધ ફોલોइंग सेंटेंस इनटू क्वेश्चन यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. तो सबसे पहले उसको देखेंगे. देवाय नमः, देवने नमस्कार. कोने नमस्कार? तो कोने नमस्कार, नमस्कार शब्द तो આવ્યો છે, તો કોને માટે આવશે? कस्मे. कस्मे नमः. पर यहाँ ध्यान रखना है, कस्मे नमः लिखने के बाद पीछे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन का सेंटेंस बनेगा. अगर हम फुल स्टॉप ऐसे कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क के बिना वह सेंटेंस नहीं होगा. तो यहाँ पे होगा देवाय की जगह हमें कस्मे रखना है. सेकंड देखेंगे. सांग पद क्रमोपनिषदे वेदे सामगा गायंती, એટલે કે સાંગ પદપાઠ ક્રમપાઠ ઉપનિષદ વગેરે વેદોથી સામનું ગાન કરે છે. कौन गान करे छे? એટલે કોનું ગાન કરે છે? तो यहाँ पे सामगाहा की जगह पे सिर्फ के आएगा.
પૂરા સેન્ટેન્સ એઝ ઇટ ઇઝ लिखना है, એટલે કે પૂરું વાક્ય તમે એવી રીતે લખો. ફક્ત સામગાહ શબ્દ આવે ત્યાં જ કે મૂકવાનો છે. થર્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ. યોગિનઃ દેવમ પશ્યતિ. યોગીઓ કોને જુએ છે? કોણ દેવને જુએ છે એવું નથી, અહીંયા કમ પ્રશ્ન આપ્યો છે એટલે સેકન્ડ વિભક્તિ છે. અહીંયા દેવમ, અહીંયા પણ મ આવે. આપણે જોઈએ कि देवम प्रोनाउंस उसका कैसे होगा, देवम. और यहाँ पे भी कम दिया गया है तो यहाँ पे सिंपल है योगिनः कम पश्यन्ति, ऐसा उसका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. यहाँ पे गुजराती मीडियम वाले के लिए गुजराती में प्रश्न है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझेंगे. दोनों के साथ में हम उसका डिस्कशन कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ गुजराती मीडियम में देखेंगे अधोलिखितानाम प्रश्नानाम मातृभाषायाम उत्तराणी लिखत, मतलब कि गुजराती में प्रश्न है और गुजराती में ही उसका आंसर लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ देखेंगे हमें उसका अग्निदेवनी कई कई विशेषताओं मंत्र में वर्णवी है. तो આપણો પ્રથમ જે મંત્ર હતું અગ્નિમીડે પુરોહિતમ યજ્ઞસ્ય દેવ મૃત્યુજમ હોતારમ રત્નધાતમમ, તો એનું અનુવાદ આપણે લખી દઈએ એટલે આ પ્રશ્નનો જવાબ થઈ જાય કે અગ્નિદેવ કેવા છે, એની શું વિશેષતા છે. તો કે યજ્ઞસ્ય પુરોહિતમ, યજ્ઞના પુરોહિત છે, કર્મકાંડ કરાવનાર છે, યજ્ઞ બ્રાહ્મણ છે, દિવ્ય પ્રકાશથી તેજોમય દેવ છે, રત્નોને ધારણ કરનાર છે અને હોમ હવન કરાવનાર છે. તો આ એનો પ્રથમ શ્લોકનો અનુવાદ છે એ જ આવશે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે અગ્નિથી કયું વ્રત લેવામાં આવ્યું છે, એટલે કે અગ્નિ પાસે, અગ્નિ તો ઘણા બધા વ્રતોનો દેવતા છે. તો यहाँ જે સેકન્ડ શ્લોક છે, સેકન્ડ મંત્ર છે એનો આવશે અગ્ને વ્રતપતે વ્રતમ ચરિષ્યામે ઇદમ અહમ અનુતાત તત શક્યમ અહમ અનુતાત સત્યમ ઉપેમી. આ અગ્નિદેવને કીધું છે તમે વ્રતોના અધિપતિ છો અને હું પણ વ્રતનું આચરણ કરીશ તો તેમાં મને સિદ્ધિ અપાવો. તન્મે રાધ્યતામ તત્શક્યમ, તેમાં હું કેપેબલ છું, હું એમાં કાર્ય કરી શકું છું. તો અહીં અગ્નિથી કયું વ્રત લેવાની વાત કરેલી છે, તો જે સેકન્ડ લાઈન છે એ આવશે કે અગ્નિથી અસત્યના માર્ગથી સત્યના માર્ગ પર જવાના વ્રતની વાત લેવાની કરવામાં આવેલી છે કે અસત્યથી સત્ય તરફ જઈએ. ત્રીજો પ્રશ્ન આપણે જોઈશું યોગીઓ કોના દર્શન કરે છે, કેવી રીતે. તો એ પણ જે ફોર્થ શ્લોક છે લૌકિકમાં યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર રુદ્ર મરુત સ્તુન્વંતી દિવ્યે સ્તવે વેદે સાંગ પદક્રમોપનિષદે ગાયંતી યમ સામગા. તો ત્રીજી લાઈન જે છે ધ્યાન અવસ્થિત તદગતેન મનસા પશ્યંતી યમ યોગીનો. આ જે ત્રીજી લાઈન છે એનું અનુવાદ આપણે અહીંયા લેવાનું છે કે યોગીઓ ધ્યાનાવસ્થિત એટલે ધ્યાનની અવસ્થાથી પ્રાપ્ત થયેલા મન વડે આ પરમેશ્વરના દર્શન કરે છે. તો અહીં આપણે બંને પ્રશ્નોના આન્સર આવી જાય છે. ચોથો જોઈશું ભક્ત જેના શરણમાં જાય છે તે દેવ તત્વ કેવું છે. અહીંયા આપણે જોઈએ કે ભક્ત જેના શરણમાં જવા માંગે છે તો એ દેવ તત્વ કેવું છે. તો અહીં આપણે પાંચમો જે શ્લોક છે ભયાનામ ભયમ ભીષણમ ભીષણાનામ, એ જે શ્લોક છે એનો અનુવાદ આપણે અહીંયા લઈશું કે ભક્ત જેના શરણમાં જાય છે તે દેવતત્વ ભયજનક સંજોગોમાં ભયરૂપ છે, ભયાનક પરિસ્થિતિમાં ભયાનક છે, પ્રાણી માત્રની ગતિરૂપ છે, પવિત્ર વસ્તુઓમાં પવિત્ર છે, ઉચ્ચ પદોને કંટ્રોલમાં કરનાર, નિયંત્રણમાં રાખનાર એકમાત્ર છે, ઉત્તમ વસ્તુઓમાં ઉત્તમ છે અને બધા રક્ષકોમાં તે રક્ષક છે. એ શ્લોકનો અનુવાદ આપણે એમાં લખવો પડશે. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश मीडियम अधोलिखितानां प्रश्नानां मातृभाषायां उत्तराणी लिखत. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेशल क्वालिटी ऑफ अग्निदेवाज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द मंत्र. फर्स्ट मंत्र का ट्रांसलेशन आएगा इसमें कि फर्स्ट मंत्र में अग्निदेव को कैसा बताया गया है, तो हमें उसका ट्रांसलेशन लिखना है. I pray to Agni, the preceptor of sacrifice, the deities luminous owing to divine light and official priest of sacrifice, the one offering oblation and wearing gems. जो रत्नों को धारण करता है उस देव को हम नमस्कार करते हैं. कुछ इस तरह से भी लिखा जाएगा. फर्स्ट मंत्र में अग्निदेवा को कहा गया है अग्निदेवा डिस्क्राइब एज द प्रिसेप्टर ऑफ सेक्रीफाइस एंड द फैमिली प्रीस्ट
who conduct all criminal rites for the householder. He is the one who makes the householder perform the sacrifice. He is the god with divine luster. He wears precious gems. इस तरह से ही होगा, और फर्स्ट का ट्रांसलेशन आप लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है, तो भी राइट ही होगा. सेकंड देखेंगे हम इसमें, विच वो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अग्नि. अग्नि से हम एक कौन सा व्रत लेते हैं? द वो ऑफ फॉलोइंग द पार्ट ऑफ ट्रूथ, लिविंग द पार्ट ऑफ फॉल्सहुड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अग्नि. असत्य से सत्य की तरफ हमारी गति है, इसका व्रत हम ले रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, हुज दर्शना डू द योगीज हैव हाउ. मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, योगीज जो है ईश्वर के दर्शन किस तरह से करते हैं, कौन करते हैं और किस तरह से करते हैं. द योगीज आर एबल टू हैव दर्शना टू गॉड व्हेन देयर माइंड रीच द स्टेज ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन से उनके माइंड को जो स्थिर बना है उसके हिसाब से. पहले के ऋषि मुनि, आप अभी रामायण महाभारत चल रही है तो देखेंगे कि कितने वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तप किया और उसके बाद उनको वो सिद्धि प्राप्त हुई कि मन की गति से कहीं भी जा सकते हैं, ध्यान की अवस्था में कुछ भी देख सकते हैं. तो ध्यान की अवस्था का ही यही रिजल्ट है. उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. हाउ इज द डिवाइन क्वालिटी ऑफ द वन इन whom द डिवोटीज टेक रेफ्यूज. इसको समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रांसलेशन इसमें आएगा, जो ईश्वर है वो कैसे हैं. जैसे विज्ञान शब्द का अर्थ देखेंगे, वी मतलब जानना, वी मतलब विशेष या फिर सृष्टि का जो कण कण है उसी में ज्ञान है बसा, उसको हम विज्ञान कहते हैं गुजराती में, जिसे इंग्लिश में साइंस कहते हैं. विष्णु, ईश्वर का नाम है विष्णु, विष्णु भगवान का नाम जैसे लेंगे वी प्लस अणु, अणु अणु में जिसका ज्ञान है और जो बसा हुआ है. तो इस तरह से यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन है उसका ट्रांसलेशन लगेंगे. हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ रहते हैं. द वन इज होम द डिवोटी टेक शेल्टर इज द डिवाइन प्रिंसिपल दैट इज द फियर इन ऑल द फियरफुल थिंग्स. इट इज द टेरर इन द टेरिबल थिंग्स. इट इज द रियल प्रोटेक्टर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. इट कंट्रोल्स दोज हु ऑक्यूपाई the very highest post. It is higher than the highest in the world. इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब श्लोक पूर्ति है, उसको आपको लिखना है और हर रोज़ एक बार गा के उसको लर्न करना है और नोटबुक में कंपलसरी उसको लिखना है. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क विभाग ख विभागेन सह यथार्थ रीत्या संयोजित. उसको मैच द फॉलोइंग, जॉइन द वर्ड्स फ्रॉम द कॉलम क विथ दोज फ्रॉम कॉलम ख करेक्टली. કની સાથે ખ વિભાગને યોગ્ય રીતે જોડો. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે અગ્નિ શબ્દ આપ્યો છે તો ફર્સ્ટ નમઃ છે એ નહીં આવે, પુરોહિત નહીં આવે, વેદુ નહીં આવે, પ્રાણી નામ પણ નહીં આવે, અગ્નિ પણ નહીં આવે, બ્રહ્મા ગાયંતી. તો જોઈશું કે પુરોહિત શબ્દ છે તો અગ્નિ શું છે? પુરોહિત, યજ્ઞ કરાવનાર પુરોહિત છે. પુરોહિત અગ્નિ હોય તો જ યજ્ઞ કરાવી શકે, તો ફર્સ્ટ સાથે આવશે પુરોહિત. शिवाय तो આપણે नमः शिवाय बोलिए છીએ, बराबर. तो नमः शिवाय इसका आएगा सेकंड. दिव्य है स्तव है, अगर इसका हमको सरलता से समझना है तो इसकी विभक्ति देख लीजिए. 2 मात्रा और विसर्ग है, इसमें 2 मात्रा विसर्ग वाला ढूंढ लीजिए, आसानी से आ जाएगा उसका आंसर. दिव्य है स्तव है. अंतम न विदुहु, ग्रुप ऑफ गॉड एंड डेमन्स डू नॉट नो. अंतः न विदुहु. 5th में देखेंगे सामगाहा, कौन गान कर रहा है तो गायंती सामगाहा. और 6 में है गति ही, किसकी गति है? जो सजीव है, मतलब प्राणी नाम गति ही. तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा. लास्ट वाला जो ब्रह्मा है वो किसी भी ऑप्शन में वो फिट नहीं है, तो राइट नहीं है, वो एक्स्ट्रा है. उसके बाद सब आंसर आ जाएंगे. तो लास्ट में देख लेंगे. फर्स्ट के साथ क्या आएगा? अग्निम. फर्स्ट के साथ आएगा सेकंड. सेकंड के साथ आएगा नमः फर्स्ट.
थर्ड के साथ आएगा, हमें ऐसे नहीं लिखना है, पूरा आंसर लिखना है, मैं अभी समझा रही हूँ। थर्ड के साथ आएगा फिफ्थ, फोर्थ के साथ आएगा अंतम न विदुहु थर्ड, फिफ्थ के साथ आएगा सिक्स सामगा गायंती, और सिक्स के साथ आएगा गति ही प्राणी नाम फोर्थ। कुछ इस तरह से हमें ज्वाइन करने हैं और पूरा एक्सरसाइज आपको नोट में लिखना है। अस्तु।